जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में अमन जैकिंस। मैं अमन प्रजापति आपके लिए लाया हूँ बीए सिस्टम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 जियोग्राफी इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। तो जो अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं बीए सिस्टम सेमेस्टर जियोग्राफी का, वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, यह उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिन कॉलेजों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है उनके लिए तो मॉडल पेपर है, और जिनका नहीं हो गया है वो इस वीडियो के माध्यम से अपना आंसर की मिला लें यदि पेपर कोड मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो एग्ज़ाम क्वेश्चन बुकलेट है वह इस तरह से भरा जाएगा। इसमें आपको कोई भी एक कॉलम को भरना अनिवार्य है, कोई भी एक कॉलम। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी भौगोलिक विचारधारा को रूको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, नव निश्चयवाद कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस नाविक द्वारा सर्वप्रथम पूरे विश्व का चक्कर लगाया गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, अरब भूगोलवेत्ता अलबरूनी द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? किताब उल हिंद की रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें कुछ विचारधारा दिया गया है और समर्थक। तो हमारा जो कूट दिया गया है, नीचे कूट दिया गया है, तो यहाँ पर जो कूट का है दूसरा पहला चौथा तीसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा, यानी कि यहाँ पर दूसरा का क्या होगा? पहला होगा, और पहला का क्या होगा? तीसरा होगा। दूसरा का पहला का सॉरी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पहला का दूसरा होगा। यहाँ का जो पर्यावरणीय निश्चयवाद इसी सैंपल ने लिखा था, यानी कि इसी सैंपल के विचारधारा है जो पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है ये विचारधारा, यह इसी सैंपल का है। और दूसरा क्या हमारा नव निश्चयवाद की जो विचारधारा है वह किसने दिया था? वह ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। नव निश्चयवाद की जो विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। और दिया गया है संभववाद की जो विचारधारा है वह संभववाद की विचारधारा विडाल डी लास बिलास ने दिया था। और जो चौथा नंबर है प्रसंभववाद का जो विचारधारा है वह ओच एक स्पेट ने दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस कूट के माध्यम से आप यहाँ पर मिला सकते हैं, इस ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय साहित्य में झेलम नदी को किस नाम से जाना गया है? विष तथा नदी के नाम से जाना गया है। ऑप्शन नंबर पे सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, पुस्तक व उनके लेखकों का निम्न में से कौन सा विकल्प सुलेमित नहीं, यानी गलत है? दिया गया है एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कार्ल रिटर हैं। यह कथन क्या हमारा गलत है, यानी इसके लेखक दूसरे कोई हैं। और यहाँ पर दिया है रेडिकल जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? रेडिकल जियोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं आर पीट हैं। कौन है? आर पीट हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता नहीं है? तो अरस्तु जो है वह एक प्रकार के रोमन भूगोलवेत्ता नहीं है। जियोग्राफी किसकी रचना है? जियोग्राफिया किसकी रचना है? स्ट्रेबो की है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं? भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा को संभववाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर जो पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आए उस लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ दिया है, अ रीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस हु रोट। प्रदेश को पृथ्वी सतह के एक इकाई के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है। यह किसने लिखा है? ग्रिफिथ टेलर ने लिखा है। टेरा इंकाग्निटा यानी कि अज्ञात विश्व की अवधारणा किसने दिया था? अज्ञात विश्व की जो अवधारणा है वह इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। और हमारी तरफ से जो भी आंसर आपको गलत लगे कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर आप बता सकते हैं। आपके मैसेज को पिन कर दिया जाएगा। दिया गया है,
अल्मागेट्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अल्मागेस्ट नामक पुस्तक को टालमी ने लिखा है। नेक्स्ट, किसने भूगोल को स्थानिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया है? रीटर ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस भूगोलवेता ने कहा है कि भूगोल पृथ्वी तल की क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है? कौन? रिचर्ड हार्टसान ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दिया गया है, कौन मानता था पृथ्वी एक चपटी डिस्क है और थेरुसेलम पृथ्वी के केंद्र में है? ईसाई भूगोलवेता। ईसी सैम्पुल किस स्कूल ऑफ जियोग्राफी से संबंधित है? ईसी सैम्पुल किस स्कूल ऑफ जियोग्राफी से संबंधित है? अमेरिकन स्कूल से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? संभववाद का सर्वप्रथम प्रयोग लुसियन फ्रेवे के द्वारा किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट, किसने कहा प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जो स्थल लक्षणों एवं भूमि आधिपत्य में समरूपता के आधार पर सीमांकित है? किसने? R.S. फ्लाट ने कहा था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, दी मेजर नेचुरल रीजन नामक शोधपत्र किसने लिखा है? दी मेजर नेचुरल रीजन नामक शोधपत्र A.J. हर्बर्टसन ने लिखा है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में किसने कार्य किया है? प्राचीन भारत का जो ब्रह्मांड विज्ञान है उसमें उस क्षेत्र में किसने कार्य किया है? आचार्य भारद्वाज ने किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मोटिवेट होने का मौका मिले हमको। एक बार प्राचीन भारतीय भूगोलवेताओं यानी जो प्राचीन भारतीय भूगोलवेता हैं उनमें निम्न में से किसने पृथ्वी की परिधि और व्यास की गणना की थी? किसने की थी? आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि और व्यास की गणना किया था। किसने भूगोल को मानचित्र निर्माण का विज्ञान बताया? किसने? रूट्रेबो ने बताया है। रूट्रेबो। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। सही सुलेमित कीजिए, यानी कि यहाँ पर पुस्तक और उसके लेखक दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो कूट वाला है, कूट का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यहाँ पर कास्मोस के लेखक कौन है? कास्मोस के लेखक वाल्म हम्बोल्ट है। अंडकुंडे के लेखक कौन है? अर्कुंडे पुस्तक के लेखक हैं कार्ल रिटर हैं। और जियोग्राफिका के लेखक हैं फेडरिक रेटजेल हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक स्टेरबो हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूगोल विषय में किसे प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है? अगस्ट काम्टे को कहा जाता है। भौगोलिक चिंतन के विकास में मात्रात्मक क्रांति का आशय क्या होता है? तो भूगोल में सांख्यिकी व गणितीय विधियों का प्रयोग भौगोलिक चिंतन के विकास के मात्रात्मक क्रांति का अध्ययन आशय होता है। भौगोलिक चिंतन के विकास के क्षेत्र में प्रतिमान संकल्पना का जनक किसे माना जाता है? प्रतिमान संकल्पना का जनक पीटर हेंगेट को माना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका हमारा सही है। विश्व भूभाग क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, विश्व भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभाजित करने वाले पहले विद्वान का नाम क्या था? हेरोडोटस नाम था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किसने किया था? तो एच बेरोज ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में भी आते हैं, तो इसमें इजी और हार्ड क्वेश्चन दोनों हैं, तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा किया गया था। भौगोलिक अध्ययन के ब्रिटिश स्कूल का संस्थापक किसे माना जाता है? H.J. मैकिंडर को माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विद्वान ने कहा है भूगोल वह प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन क्रमिक विधि के द्वारा किया जाता है? डिमांजिया। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक प्रदेश की विशेषताएं हैं, तो एक प्रदेश की क्या विशेषताएं होती है? इसका विस्तार निश्चित क्षेत्र में होता है, इसमें समांगता पाई जाती है, यह समीपवर्ती प्रदेश से भिन्न होता है। उक्त में से सभी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भूगोल में मॉडलों का उपयोग प्रारंभ किया गया था? डी स्टाम्प के द्वारा किया गया था। स्टाम्प। आगे क्वेश्चन, किस विद्वान ने मानव भूगोल के स्कूल की स्थापना की थी? विडाल डी ब्लास ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
किस पुराण में संपूर्ण विश्व को 7 द्वीपों में बांटा गया है? विष्णु पुराण में जो विश्व का संपूर्ण विश्व है उसको 7 द्वीप समूहों में बांटा गया है, 7 द्वीपों में बांटा गया है। किसने सबसे पहले क्षेत्रीय अध्ययन के लिए कोरोलॉजी शब्द का उपयोग किया है? रिचथोफेन ने किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस भूगोलवेत्ता को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है? इमैनुअल कांट को कहा जाता है। इमैनुअल कांट को कहा जाता है। इमैनुअल कांट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है? थेल्स और अनाक्जीमेंडर को कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वह पहला भूगोलवेत्ता कौन था जिसने पैमाने के अनुसार विश्व मानचित्र तैयार किया था? अनाकांजीमेंडर। बी ऑप्शन सही है। किसने कहा है कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है? किसने कहा है भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है? हार्डसान ने कहा है। किसने कहा है? हार्डसान ने। तो यहाँ पर दिया नहीं है, दिया गया है। किसने आधुनिक भौगोलिक चिंतन की नींव रखी है? कांट और वारेनियस ने रखी है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका आंसर यदि आपको पता है तो बता दीजिएगा। हमारे हिसाब से तो किसने यानी भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान कहा है? किसने? हार्डसान ने कहा है। यहाँ पर हार्डसान होना चाहिए। इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अरब भूगोलवेत्ताओं में से किसने भारत में मानसून की उत्पत्ति का विचार किया है? अल मसूदी ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, ऋषि वाल्मीकि ने अपने पवित्र ग्रंथ रामायण में कितनी ऋतुओं का उल्लेख किया है? 6 ऋतुओं का उल्लेख किया है। जो ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु ये सब होते हैं ना, ये 6 प्रकार के होते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन्स ज्योग्राफी पुस्तक तो किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल रिटर के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस भूगोलवेत्ता ने यानी किस जियोग्राफी के जो लेखक हैं उसने भूगोलवेत्ता कहते हैं? किस भूगोलवेत्ता ने द्वारा प्रथम नील नदी के डेल्टा के बारे में जानकारी दी गई थी? हेरोडोटस के द्वारा। निम्न में से कौन भूगोल में दैत्यवाद से संबंधित है? उपरोक्त में से सभी दैत्यवाद से संबंधित है। क्रमबद्ध व प्रादेशिक भूगोल, भौतिक व मानव भूगोल, नियतिवाद व संभववाद। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का गृह मानकर व्यवहार करता है। यह किसने कहा था? किसने कहा था? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का गृह मानकर व्यवहार करता है। यह किसने कहा था? तो यहाँ पर इसका पहला आंसर सही लग रहा है। मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या से संबंधित पर्यावरणवाद की विचारधारा का विकास किस देश में प्रारंभ हुआ? जर्मनी में प्रारंभ हुआ। इंडियन व ओडेसी नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? होमर ने किया था। ब्लास निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है? ब्लास निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है? संभववाद। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, द चेंजिंग नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? आर हार्टसोन है। कौन है? आर हार्टसोन। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि भूगोल पृथ्वी तल की क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है? रिचार्ड हार्टसोन ने कहा है। रिचार्ड हार्टसोन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। भूगोल में दैत्यवाद के जनक कौन है? भूगोल में दैत्यवाद के जनक हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस थे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, लैंडस्केप की संकल्पना किस भौगोलिक विचारधारा में शुरू हुई थी? जर्मन भौगोलिक विचारधारा में लैंडस्केप की संकल्पना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सामान्य तंत्र सिद्धांत का विकास किसने दिया था? सामान्य तंत्र सिद्धांत का विकास लुडविग वान वर्तलिम्फी ने दिया था। किसने? लुडविग वान वर्तलिम्फी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कासमास पुस्तक के लेखक कौन है? कासमास का लेखक कौन है? हम बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
लेम्बेंसराम की संकल्पना किस विद्वान के द्वारा दिया गया था या प्रस्तुत किया गया था? लेम्बेंसराम की जो संकल्पना है वह किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत की गई थी? फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा। किस भूगोलवेता ने कहा है कि मनुष्य पृथ्वी के धरातल की उपज है? इसी सैंपल ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? उपरोक्त में से सभी। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, पाल्स ऑफ एशिया, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन्स जियोग्राफी, सभी की रचना किया गया था। किस भूगोलवेता ने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी? कार्ल सावर ने किया था। निम्न में से कौन भूगोलवेता नहीं है? वारेनियस, ये एक प्रकार के जियोग्राफिक लेखक नहीं है। क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादन किसने किया था? एकरमैन ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, नव निश्चित दिया गया है। नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया है? जी टेलर ने दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी। कब की थी? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई यानी कि न्यू वर्ल्ड की खोज की थी। कोलंबस डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड इन द ईयर 1492। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली थी। विडाल डी ब्लास ने डाली थी। 1904 में अपनी प्रसिद्ध हृदय संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? H.J. मैकिंडर ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला वीडियो और इसके पहले जो हमने बनाया है उस वाले वीडियो को भी देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। टी इन ओ का मतलब क्या होता है? टी इन ओ है क्या है? संसार का मानचित्र है। क्या है? मैप ऑफ द वर्ल्ड, संसार का मानचित्र। नेक्स्ट, स्थल संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है संबंधित किससे है? W.M. डेविस से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन किस मिस्र नील नदी की देन है? हेरोडोटस। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। वृत्त को यानी कि जो वृत्त यानी जो गोला होता है उसको 360 डिग्री में विभक्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति हिप्पारकस था। कौन था? हिप्पारकस। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन्होंने जो वृत्त है उसको 360 डिग्री में विभक्त किया था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा क्या दिया गया है? भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेता कौन था? इरेटोस्थनीज था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। सूर्य केंद्रित विचारधारा की प्रतिपादन करने वाला विद्वान निम्न में से कौन है? कापरनिकस हैं। इन्होंने सूर्य केंद्रित विचारधारा को प्रस्तुत किया था। राजनीतिक भूगोल में हृदय स्थल नामक सिद्धांत किस भूगोलवेता द्वारा प्रस्तुत किया गया था? H.J. मैकिंडर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस भारतीय ग्रंथ में भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? सिद्धांत शिरोमणि में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये थे आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए 75 क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखे जाएं। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।